तो वो संत नहीं था, वो आतंकवादी द्वारा कहिए कि आतंकवादी द्वारा आपको धमकी दी गई। लेकिन अफसोस की बात है, क्या केजरीवाल कुछ बोले, इनका कोई मंत्री बोला, और एक आतंकवादी गर्दन काटने की बात कर रहा है ना। तो सबसे पहले तो उसको पकड़ के जेल में डालो, और वो 50 लाख का इनाम रख रहा है। उससे पूछो भाई 50 लाख तेरे पास कौन से हवाले से आया? नागपुर वालों ने पहुंचाया या केजरीवाल ने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? ये धमकी दी क्यों गई? कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं पर तुमने हमसे माफिया मंगवाई, हमारे समाज से माफिया मंगवाई, और जबकि तुम इसी समाज के वोट से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां आज राजेंद्र पाल गौतम जी द्वारा जातिगत उत्पीड़न को लेकर एक जंग का ऐलान किया गया है। क्या है वो खुली जंग, और यहां ढेर सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अमीना रिजवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहला सवाल, आप खुद मुस्लिम समाज से आती हैं और आज आप जो है ओबीसी समाज, SC ST समाज का जो है साथ देने यहाँ आई हैं। मेरा नाम अमन रिजवी है और मैंने कभी मज़हब को नहीं देखा। बेशक मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ, लेकिन हमेशा अगर आवाज़ बनी तो सबसे ज़्यादा आवाज़ मैं दलित समाज की बनी, किसान की बनी, मनीषा वाल्मीकि का वो वहाँ गई। तो अगर कहीं पे भी जुल्म होता है, आप ना मज़हब देखें, आप ये देखें, हम भारतीय हैं। अगर आप भारतीय खुद को मानते हो, संविधान को पवित्र किताब मानते हैं, तो ऐसा ही दर्द लेंगे जैसे मुझे दर्द आया। तो अगर किसी पे जुल्म होता है तो आप सबसे पहले उसके पास जाकर खड़े होइए। जिस तरह आप देखिए कि 22 प्रतिज्ञा लेने पर जिस तरह राजेंद्र पाल गौतम को टारगेट करा गया और जिस तरह उनसे माफ़ी मंगवाई गई, जबरन माफ़ी मंगवाई गई, किसने मंगवाई सबको पता है। तो ये पार्टी जो है क्या चाहती है, किस तरह आपको आज भी पैर की धूल बना कर रखे हुए ये पार्टी दिखा रही, तुम कितना पढ़ लिख लो, कुछ भी मंत्री बन जाओ, संतरी बन जाओ, लेकिन हमारे पास तुम्हारा रिमोट है, हम आज भी तुम्हें दलित समझते हैं और दलितों को हम मान सम्मान नहीं देंगे। ये सरकार ने साबित करा। हम इस तरीके से शोषण कब तक चलता रहेगा दलितों का, कब ठहरेगा ये मंजर? हाँ, तो मंजर ठहरेगा ना, जब आप आवाज़ उठाएंगे मंजर ठहरेगा। मैंने कहा ना, यूनाइटेड हो जाइए। और ये देखिए कि वाकई ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर किसी भी दलित समाज पर कोई जुल्म होता है तो पूरा सब कुछ नीला नीला हो जाता है। दिल्ली नीली हो जाती है, राजस्थान नीला हो जाता है, गुजरात भी नीला हो जाता है, उत्तर प्रदेश भी नीला हो जाता है। लेकिन ये सरकार दिखाती नहीं है आपको कहाँ नीला हुआ। नीला मीन्स बहुजन क्रांति आ जाती है। तो अभी भी मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को ना पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में अपनी मजबूती बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें वायरस आ गया। किसी भी वायरस को ख़त्म करने के लिए आप एंटी वायरस बन के उस सिस्टम में घुसते हैं, जब उसको ख़त्म करते हैं तो एंटी वायरस सबको बनना पड़ेगा। आपको जो अच्छे नेता हैं उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ेगी और आप तमाम लोगों को मजबूती उन लोगों को समर्थन देना पड़ेगा। नहीं तो आपका हाल यही होगा कि चुन चुन के आपको टारगेट करा जाएगा, आपकी बहुओं को, आपकी बेटियों को मनीषा वाल्मीकि बनाया जाएगा। अभी आपने देखा कि मंडे के दिन किस तरह उत्तराखंड की बेटी का एक फैसला आता है, जिसका दिल्ली में सन 2012 में गैंग रेप होता है। 3 लड़के आते हैं और हरियाणा उसको ले जाते हैं, उसकी आंख फोड़ देते हैं और मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो गुजरात मॉडल अभी दिया गया था, आपने देखा बिल्किस बानो के बलात्कारियों को उन्होंने संस्कारी बताया था। दूसरा मॉडल ये तय हो गया, मतलब लोअर कोर्ट ने सजाए मौत दी, हाई कोर्ट ने सजाए मौत दी और सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में योगिता के कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया। तो आप ये समझिए किस तरह सिस्टम पर ये मनुवादी काबिज हो चुके, किस तरह तमाम जुडिशरी पर कब्जा कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक फैसला दिलवाते हैं। तो जागो बहुजन समाज, जागो। अब देखो कि क्या हो रहा है, अपनी आंखें नाक कान खोलो, अपने समाज को मजबूत करो, अपने नेताओं को मजबूत करो और भीमराव अंबेडकर को कस के पकड़े रहो, क्योंकि तुम्हारी शान, तुम्हारी आन, तुम्हारी बान, तुम्हारा संविधान है जो भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया। 22 प्रतिज्ञाओं का जो पूरा मामला था, जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा दिलवाई तो उसके बाद इतना बवाल मचा कि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया, लेकिन केजरीवाल ने चूं तक नहीं कसी। जाहिर सी बात है, अगर आप 22 प्रतिज्ञा लेते हैं तो आप लोगों की दुकान बंद करते हैं, आप पंडितों की दुकान बंद करते हैं। आप देखिए ना, बच्चा तो आप पैदा कर रहे हो, नाम रखेंगे पंडित जी, क्यों भाई, तुमसे पूछ के पैदा करा हमने, हमारा बच्चा हम कुछ भी नाम रखें। घर बनाने में हमने जिंदगी लगा दी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तब हमने घर बनाया। नहीं जी, गृह प्रवेश करेंगे पंडित जी, क्यों भाई, तुमने पैसा दिया था इसमें जो तुमने गृह प्रवेश करवाएंगे। अब अगर दलित जाग रहा है, 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र कर रहा है, तो तमाम ये जितनी भी लॉबी है जो तुम्हें लूट लूट कर इनका धंधा चल रहा है, तो इनको लग रहा है कि हमारी दुकान कैसे चलेगी। अगर ये लोग अपने बच्चों का नाम खुद रखेंगे, गृह प्रवेश खुद करेंगे, तो हम तो इनको शिक्षा से दूर कर रहे हैं, इनको बताते ही नहीं है। तो ये तमाम की तमाम दुकान बंद करने के लिए केजरीवाल साहब जो है वो आगे, और ये इनके
एक तरह के आका हैं, ये भी पीछे से संघी हैं। और संघी विचारधारा यही है कि दलितों को, मुसलमानों को, इनको गुलाम बना कर रखो, इनकी कोई सुनवाई ना हो। अगर तुम दलित की बेटी का रेप करते हो, तुम मुसलमान की बेटी का रेप करते हो, तो तुम्हें संस्कारी बताकर बाइज्जत बरी करा जाएगा। लेकिन अगर तुम ब्राह्मणी की तरफ आंख उठाकर देखते हो तो तुम्हारी आंख फोड़ दी जाएगी, तुम्हारी मॉब लिंचिंग करी जाएगी। तो ये विडंबना जो हमारे समाज के साथ है ना, इसको दूर करने के लिए तमाम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। हाँ, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नोट पे लक्ष्मी गणेश का अगर तस्वीर होगी तो जो है समृद्धि आएगी और डॉलर रुपया बराबर हो जाए। नहीं, तो केजरीवाल साहब से पूछिए कि डॉलर पे है, ये जो अमेरिका की मजबूत करेंसी डॉलर है, नंबर 1 रहती है, डॉलर पर क्या लक्ष्मी है? अरे बेवकूफ़ इंसान, मैं तो समझती तू पढ़ा लिखा है, तेरी सोच भी संगी है। अबे लक्ष्मी पर लक्ष्मी लगाएगा, लक्ष्मी को तुम एक तरफ कह रहे हो, लक्ष्मी लक्ष्मी आने धन, धन के ऊपर तू धन चिपकाएगा। और जिस धन को तुम, जिसको लक्ष्मी को तुम पूजते हो, कोई जा रहा टॉयलेट में लेके चला गया, तो यानी तुम अपनी लक्ष्मी की भी तौहीन कर रहे हो। तो इस पे तो सबसे बड़ा धर्म का लगाकर कि देखो धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन केजरीवाल है, जो लक्ष्मी की तौहीन कर रहा है और कह रहा है ले लेके इसको टॉयलेट में घुसो। इस पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए ना। राजेंद्र पाल गौतम जी को संतों द्वारा, अयोध्या के संतों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। कहा गया कि जो सर कट के लाएगा उसको 50 लाख इनाम देंगे। तो वो संत नहीं था, वो आतंकवादी द्वारा, कहिए कि आतंकवादी द्वारा आपको धमकी दी गई। लेकिन अफसोस की बात है, क्या केजरीवाल कुछ बोले, इनका कोई मंत्री बोला, और एक आतंकवादी गर्दन काटने की बात कर रहा है ना? तो सबसे पहले तो उसको पकड़ के जेल में डालो, और वो 50 लाख का इनाम रख रहा है। उससे पूछो भाई 50 लाख तेरे पास कौन से हवाले से आया? नागपुर वालों ने पहुंचाया या केजरीवाल ने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? ये धमकी दी क्यों गई? या तो राजेंद्र पाल गौतम अनाथ हैं, चलो भाई आम आदमी है, अमन रिजवी हैं या आप जैसे हैं, भाई सड़क पे फिर रहे हैं। अगर कोई किसी पार्टी से होता तो संगठित हो जाता, अगर उस पर कोई भी जुल्म होता पूरी पार्टी आवाज उठाती है। अगर केजरीवाल राजेंद्र पाल गौतम पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है, इसके मंत्री खोलने को तैयार नहीं है, तो जनता को कम से कम अब तो जाग जाना चाहिए कि ये वाकई आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। हाँ, क्यों नहीं खोल रहे मुंह को? कोई वजह होगी ना। नहीं, वजह ये सबको पद का लालच होता है। मैं तो ये लगता, मुझे तो लगता है भाई आप ये देखिए ना, आपका पद का लालच, अगर बात आपके अस्तित्व पर आती है आप बर्दाश्त करिए। मुझे कोई मारता है इंडिविजुअली, मैं आराम से मर जाऊंगी। कारण चुनाव नहीं, कारण चुनाव भी है, लेकिन अगर आप देखिए ना, आप पे जुल्म हो रहा है। भीमराव अम्बेडकर जिसने भारत का संविधान दिया, उनकी इंसल्ट है 22 प्रतिज्ञा, तो बीजेपी भी मानती है कि 22 प्रतिज्ञा हैं। अगर उनकी 22 प्रतिज्ञा को दिलाने पर आप माफ़ी मांग रहे हैं हिंदू समाज से एक प्रेशर में, मुझे नहीं मालूम कौन सा प्रेशर था, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। तमाम जितने भी ये वाली कम्युनिटी आगे और केजरीवाल के खिलाफ आवाज़ उठाए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि भीमराव अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं पर तुमने हमसे माफिया मंगवाई, हमारे समाज से माफिया मंगवाई, और जबकि तुम इसी समाज के वोट से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। हिंदुत्व पर हमला करने जैसे थी ना वो 22 प्रतिज्ञाएं। मैम कह तो रहे हैं कि किसी की धर्म व्यक्ति विशेष को आहत नहीं पहुंचा सकते इस तरह। तो फिर आप ना फिर भीमराव अम्बेडकर पर फिर मानहानि का मुकदमा चलाओ ना। 22 प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पास से तो लिखी नहीं थी, या हमने तो लिख के नहीं दी थी उनको, वो तो पुरानी प्रतिज्ञाएं थे जो बता रहे थे वो। तो मेन बात ये है कि तमाम के तमाम लोग धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। ये भी बीजेपी की तरह धर्म की अफीम चटा रहे हैं, ये भी अपने धर्म के धंधे की दुकान खोल रहे हैं। और जिस तरह गुजरात में जाते हैं, मोर भी गिर जाता है और ये बात नहीं करते, न मरने वालों पर बात करते, न जिसको फूल का ठेका दे गया था उसकी बात करते। तो ये बात पता चलता है कि ये वाकई बीजेपी के साथ सांठगांठ में है और ये बीजेपी का छोटा रिचार्ज है। मैम गुजरात की अगर बात करें तो दिल्ली मॉडल बड़ा गिनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि गुजरात में अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो दिल्ली मॉडल बना देंगे। दिल्ली मॉडल से खुश हैं आप लोग? दिल्ली मॉडल है क्या, मुझे ये पता नहीं। स्कूलों पे रगन रोगन कर दिया, अंदर वही है, टीचर वही हैं, बच्चे वही हैं। क्या करा आपने? दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 5 के मैं सर्वे कर चुकी हूँ, जहाँ बच्चे चाकू जनी कर रहे थे, बच्चों के पास अफीम थी, गांजे थे, कट्टे थे, और टीचर डंडे लेके घूम रहे थे कि कहीं हमें ना मार दें। तो वो कौन सा मॉडल है जो हमें नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ केजरीवाल को नजर आता है और बाहर से हट करते हैं। तो केजरीवाल बिल्कुल बीजेपी के नैरेटिव पे चल रहे हैं, उसी एजेंडे पे चल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई इन्होंने दिल्ली मॉडल कह रहे हैं फ्री बिजली दे रहे हैं और फ्री राशन दे रहे हैं, साथ ही साथ जो है शिक्षा अच्छी देंगे। जनता ने आपसे फ्री राशन मांगा, फ्री तो भिखारी मांगता है। तो यानी आप दिल्ली की जनता को भिखारी बनाना चाहते हो। दिल्ली की जनता रोजगार मांगती है, अच्छी एजुकेशन मांगती है, मान सम्मान मांगती है। अगर मेरे समाज पर कोई उंगली उठाता है तो हम चाहते हैं कि हम जिस पार्टी से वो हमारे लिए आगे आए और हमारे सम्मान को बचा कर रखे। क्या केजरीवाल ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो केजरीवाल एक निहायत ही खतरनाक आदमी है जो सन 2024 में ख्वाब खरगोश में अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। इसी वजह से वो ऊट पटांग बयान दे रहे हैं कि नोट पर लक्ष्मी आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी। उनको लग रहा है कि 24 में तो इस बार केजरीवाल आएगा। लेकिन ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब औकात में देखने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।